हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के अध्याय में हम राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा निबंध के 2 गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या पर चर्चा करेंगे। इस निबंध में लेखक ने घूमने वालों को यानी कि घुमक्कड़ों को हमेशा से ही सबका कल्याण करने वाला बताया है। उनका कहना है कि यदि घुमक्कड़ लोग नहीं होते तो हम इतनी प्रगति नहीं कर सकते थे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं इस निबंध के गद्यांशों की व्याख्या। पहला गद्यांश, शास्त्रों में जिज्ञासा ऐसी चीज के लिए होनी बतलाई गई है जो कि श्रेष्ठ व्यक्ति और समाज के लिए परम हितकारी हो। व्यास ने अपने शास्त्र में ब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ मानकर जिज्ञासा का विषय बनाया। व्यास शिष्य जैमिनी ने धर्म को श्रेष्ठ माना। पुराने ऋषियों में मतभेद रखना हमारे लिए पाप की वस्तु नहीं है। आखिर 6 शास्त्रों के रचयिता 6 आस्तिक ऋषियों में आधों ने ब्रह्म को धता बता दिया है। मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता। कहा जाता है ब्रह्मा ने सृष्टि को पैदा किया, धारण और नाश करने का जिम्मा अपने ऊपर लिया है। पैदा करना और नाश करना दूर की बातें हैं, उनकी यथार्थता सिद्ध करने के लिए ना प्रत्यक्ष प्रमाण सहायक हो सकता है ना अनुमान ही। हाँ, दुनिया के धारण की बात तो निश्चय ही ना ब्रह्मा के ऊपर है, ना विष्णु और ना ही शंकर के ऊपर। दुनिया दुख में चाहे हो चाहे सुख में, सभी समय यदि सहारा पाती है तो घुमक्कड़ों की ही ओर से। प्राकृतिक आदिम मनुष्य परम घुमक्कड़ था। खेती बागवानी तथा घर द्वार से मुक्त वह आकाश के पक्षियों की भांति पृथ्वी पर सदा विचरण करता था। जाड़े में यदि इस जगह तो गर्मियों में वहां से कोसों दूर। तो दोस्तों, ये अभी हमने जो पंक्तियां पढ़ी ये राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा निबंध से ली गई है, जो कि घुमक्कड़ शास्त्र में संकलित है। अब हम इसमें घुमक्कड़ों ने किस प्रकार विश्व का कल्याण किया है, लेखक के अनुसार उनसे बड़ा परम हितकारी कोई नहीं हो सकता, कैसे उसको हम व्याख्या के तौर पर जानते हैं। राहुल घुमक्कड़ी का महत्व समझाने से पहले जिज्ञासा की परिभाषा देते और कहते हैं कि जो श्रेष्ठ वस्तु व्यक्ति और समाज दोनों की हितकारी हो उसको जानने की अभिलाषा ही जिज्ञासा कहलाती है। प्राचीन काल में महर्षि व्यास ने ब्रह्म को और उनके शिष्य जैमिनी ने धर्म को जिज्ञासा का विषय माना, लेकिन ये जो लेखक है वो कुछ एक अन्य प्राचीन विषयों की भांति ब्रह्म अथवा धर्म को जिज्ञासा का विषय नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका विचार है कि संसार की सबसे श्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी और इसी से ही व्यक्ति और समाज का कल्याण संभव है। अतः लेखक के अनुसार घुमक्कड़ ही एकमात्र जिज्ञासा का विषय हो सकती है और इस समाज में यदि कोई सच्चा हितकारी है या फिर हो सकता है तो वह केवल घुमक्कड़ हो सकता है। दोस्तों, लेखक के अनुसार घुमक्कड़ी प्रवृत्ति व्यक्ति को जीवन का अनुभव देती है। जन सामान्य में यह बात प्रचलित है कि सृष्टि का उत्पत्ति करता ब्रह्म है, पालन करता विष्णु और विनाशक है शिव, लेकिन हमें इन सब बातों के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते हैं और ना ही हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन यह सृष्टि है जो सबके सामने है, सिर्फ हमें ये सृष्टि दिखाई देती है और वही सबसे बड़ा सच है। किसी ने दुनिया को दुखों का घर कहा, किसी ने कहा दुनिया सुखों का घर है, लेकिन सुख हो या दुख दोनों ही स्थिति में जो घुमक्कड़ है वो सहजता से जी लिए, उन्होंने उसको सहजता से झेला है। प्राचीन समय भी मनुष्य घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था, खेती बागवानी करता था, घर बाहर खुला घूमता था, आकाश के पक्षियों की भांति धरती पर इधर उधर विचरण करता था। वो कभी भी एक जगह रहकर टिककर नहीं रहता था। सर्दियों में कहीं है, गर्मियों में कहीं है, और शायद उनकी इसी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण ही इस विश्व का विकास हो सका। इसलिए लेखक का कहना है कि घूमना अच्छा है। चलिए दोस्तों, इसमें विशेष जानते हैं। लेखक ने घुमक्कड़ी प्रवृत्ति पर बल दिया है जिससे अनुभव प्राप्त होता है, और घुमक्कड़ी प्रवृत्ति मनुष्य की पुरानी प्रवृत्ति है। इसकी जो भाषा है वो तत्सम शब्दावली प्रधान है और विश्लेषण शैली का लेखक ने प्रयोग किया है। चलिए दोस्तों, अगला गद्यांश। आधुनिक काल में घुमक्कड़ों की बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों ने घुमक्कड़ों की कृतियों को चुरा कर उन्हें गला फाड़ फाड़ कर अपने नाम से प्रकाशित किया, जिससे दुनिया जानने लगी कि वस्तुतः तेली के कोल्हू के बैल ही दुनिया में सब कुछ करते हैं।
आधुनिक विज्ञान में चार्ल्स डार्विन का स्थान बहुत ऊंचा है। उसने प्राणियों की उत्पत्ति और मानव वंश के विकास पर ही अद्वितीय खोज नहीं की, बल्कि सारे विज्ञानों को ही उससे सहायता मिली। कहना चाहिए कि सभी विज्ञानों को डार्विन के प्रकाश में दिशा बदलनी पड़ी। लेकिन क्या डार्विन अपने महान आविष्कारों को कर सकता था यदि उसने घुमक्कड़ी का व्रत ना लिया होता? दोस्तों, इसका भी जो संदर्भ है वो पहले वाला ही लिखेंगे। अब हम इसकी व्याख्या जानते हैं। इन पंक्तियों में लेखक ने संसार के घुमक्कड़ों की उपयोगिता बताई है कि किस प्रकार घूमने वाले संसार का कल्याण करते हैं। वो देश विदेश में यात्रा करते समय वहाँ के निवासियों के रहन सहन, वेशभूषा, रीति रिवाज आदि का फिर ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने देश का ज्ञान उनको बताते हैं। उनका जो ये ज्ञान है उसकी पुस्तकों के रूप में पाठकों तक पहुँचता है। लेकिन हम देखते हैं कि समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घुमक्कड़ की प्रवृत्ति जिनसे कोसों दूर है, वो कहीं नहीं हिलते हैं, लेकिन घर की चार दीवारी में रहकर ही वो लिखते हैं और इन्हीं की रचनाओं को अपने नाम से प्रकाशित कर यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि तेली के बैल की तरह एक स्थान पर निरंतर रहने वाले लोग ही इस प्रकार की रचनाओं को रच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो एक जगह बैठकर रचना करेगा तो वो सिर्फ प्रकृति का उदाहरण, प्रकृति के विषय में तो लिख देगा, लेकिन वो जो बातें वो सीखते हैं घुमक्कड़ लोग, वो सब वो अपनी किताबों में नहीं लिख सकता। घुमक्कड़ व्यक्ति अपने ज्ञान से जीवन और साहित्य दोनों को प्रभावित करता है। जैसे कि डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के आधार पर जहां एक और विज्ञान के प्रस्तावित मूल्यों को बदलना पड़ा, वहां दूसरी और भविष्य के लिए दिशा निर्देश भी मिला। दोस्तों, डार्विन एक महान नेतृत्व शास्त्री था और उसने यह निष्कर्ष बहुत भ्रमण करने के उपरांत ही प्राप्त किए थे। अतः जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हैं वो घूमने के बाद ही हुए हैं। चलिए दोस्तों, विशेष जानते हैं। लेखक ने घुमक्कड़ी प्रवृत्ति पर बल दिया है जिससे अनुभव प्राप्त होता है, और ये जो प्रवृत्ति है मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति है। भाषा तत्सम, शब्दावली प्रधान है, विश्लेषण शैली है। बड़ी बड़ी खोज अनुभव घूमने के बाद ही आते हैं, और डार्विन विकासवाद के सिद्धांत देने वाले खोजी नेतृत्व शास्त्री हैं। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने इस निबंध के 2 गद्यांशों की व्याख्या पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे, पर उसको सुनने के लिए दोस्तों आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।